अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करना चाहते हैं ईरान पर अमेरिका ने हमला जिस तरह किया है ये किस चीज़ की तरफ हमें धकेल रहा है। याद रखिए कि अमेरिका ने यकीनन इसराइल के कहने पर ही ईरान पर हमला किया है, जबकि सभी जानते हैं कि यह जंग इसराइल ने ख़ुद ईरान पे मुसल्लत की और ईरान को पूरा हक हासिल है कि वो अपना दिफा कर सके। लेकिन उसके बाद अब ये देखिए कि अमेरिका का बीच में पड़ जाना, इसका मतलब पूरे खित्ते में अब ये अमन बाकी न रहने की सुनवाई हो रही है। और जहाँ तक इस दरमियान बात होती है कि कुछ जो यूथ हमारी खासकर पीटीआई के फॉलोवर्स हैं, वो ये कहती है कि काश आज इमरान खान होता तो शायद जो है अमेरिका हमला ना करता। तो उन्हें भी ये बताते चलें कि जब इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट थी तो उसमें अमेरिका पर ने जो है ड्रोन हमला किया था। जनरल कासिम सुलेमानी जो उस वक्त ईरान के थे, उनके ऊपर उनको जब शहीद कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, हम एविडेंस लगा रहे हैं कि यहाँ पर इमरान खान ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये देखते हुए भी सब कुछ अंधे बन जाते हैं, इन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। आप देखिए कि किस तरह से ईरान की सपोर्ट में बरतानिया की ये खातून भी आ चुकी है, जो ये कह रही है कि आपके पास शायद इतना बजट ना हो, शायद आपके पास इतनी चीज़ें मुयस्सर ना हो, अगर मैं आपको कुछ दे सकूं तो आप ख़त्म कर दें यहूदियों को। ये बरतानिया की खातून क्यों ईरान को कह रही है? सभी जानते हैं कि ये किस कदर गलीज़ लोग हैं। आप कई वीडियोस में देख चुके हैं, जो इंडिया ने अपनी सरहद इस्तेमाल करने के लिए ईरान पर हमला करवाया कल रात को, जिसका जो समझ लें कि ये चीज़ें भी डाल दी गई है पाकिस्तान के ऊपर कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है B2 का, उसके अंदर पाकिस्तान की सरहद इस्तेमाल की गई है। ये प्रोपेगेंडा कहाँ से किया जा रहा है, हम फिर से बात करेंगे तो फिर बात कहीं दूर तक जाएगी कि इंडिया से प्रोपेगेंडा निकलता है, वो घूम कर पीटीआई वाले उसको इस्तेमाल करते हैं कि देखें जी पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने कोई अपने अड्डे नहीं दिए, ये हिंदुस्तान ने ही ईरान पर हमला करने के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करवाया है। और यकीन मानिए कि अगर आज हम मुत्तहिद नहीं होते, आज हम ईरान की सपोर्ट में खड़े नहीं होते, तो आने वाले वक्तों में शायद कोई मुस्लिम ममालिक महफूज ना रहें। यही डोनाल्ड ट्रंप था जो गुजरे हुए वक्तों में आपने देखा कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म है, उसका बयान था कि अगला नंबर पाकिस्तान का, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो उसके मुंह से गलती से निकला। जनाब, ये गलती से नहीं निकला, ये सब आलिम कुफर एक दूसरे के साथ खड़े, बस हम एक मुसलमान ही हैं जो एक दूसरे की तफरीक में लगे हुए हैं। इस वक्त पर हर एक मुसलमान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस दिलेरी के साथ ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, जिस तरह से दादरसी कर रहा है फ़लस्तीनियों की, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ईरानियों को कामयाब करे और हमें इनकी मज़ीद चीखें सुनने की तौफीक मिले कि हम इनकी चीखें मज़ीद सुने। इसके बाद आप ये देखिए कि ये सहाफ़ी जो है किस तरीके से जो है वो सामने बैठी चुड़ैलों को इसने मतलब अच्छे तरीके से जलील किया है कि ये तब कहाँ थे जब फ़लस्तीन पर हमला हो रहा था, ये तब कहाँ थे जब उन बच्चों की लाशें हवाओं में उड़ रही थी, तब कहाँ थे जब उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा था, तब इन्हें कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन इसराइल ने हमेशा से अपना एक मासूमाना चेहरा जो है वो दिखाने की कोशिश की। वो सभी जानते हैं कि वो कितना गलीज़ और पलीद जो है ना यहूद है, कि उसने जिस तरह से जुल्म किया, आलिम कुफर सारा खामोश रहा। इसके बाद सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये अमेरिका का पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सरहद इस्तेमाल की, इस फितने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, क्योंकि इनकी एजेंसीज इन्हें बता चुकी है कि अगर आज पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होता है तो दूसरे ममालिक भी आकर जो है ईरान की सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं फिर क्या होने वाला है। ज़्यादा नहीं, अगर 2-4 इस्लामी ममालिक भी आपस में मिलकर ईरान पर और अमेरिका पर हमला कर दें तो कुछ नहीं बचेगा इन काफरों के पास। लेकिन मैं फिर सलाम पेश करता हूँ ईरान को कि जिस तरह उसने अमेरिका को आज कह दिया कि कल सुबह पूरी दुनिया देखेगी हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। यार, कमाल कर दिया है। ये एक ही दिल है और इस दिल को ईरानियों ने पता नहीं कितनी बार जीत लिया है। अगर ये सरेंडर कर देते हैं, मैं बड़ा श्योर हूँ कि ईरान नक्शे से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये यही चाहते हैं और सरेंडर कतन तौर पर नहीं करना चाहिए। एक तो इजराइल ने ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की है पाकिस्तान ईरान पर, इसी तरीके से हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत की थी पाकिस्तान के ऊपर। जब ये जंग मुसल्लत करते हैं, और दीन भी ये कहता है कि जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन जब अगर दुश्मन तुम्हारे ऊपर आ जाए तो फिर उन्हें गर्दनों से जाकर पकड़ लो। आज ईरान का डटे रहना, अमेरिका को ये पैगाम देना, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है।
آج پورے اسلامی کنٹریز کے اندر ایران کی عزت اتنی اوپر جا چکی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس وقت پر تمام ممالک اسلامی جتنے بھی ہیں ان سب کو ایران کے ساتھ آ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا اگلا نمبر شاید ہمارا ہو، آپ کا ہو، کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آخر کے وقتوں میں مسلمانوں پر کفار ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے پیالوں پہ جھپٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، پر وہ سمندر پر جھاگ کے برابر ہوں گے۔ ان پر وہن غالب آ جائے گا اور دنیا کی محبت ان پر غالب آ جائے گی۔ تو اب آپ دیکھ ہی رہے کہ دنیا کی محبت بھی ہم پر غالب ہے، اور وہن یہی ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، جہاد کے لیے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ تو تمام ممالک کو یہ چاہیے اور ہر ایک مسلمان کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ ایران نے جو کیا وہ دل خوش کرنے والا کام کیا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔